मंडला जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला है। गरीब आदिवासी महिलाओं के नाम पर निजी फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया और खुद डकार गया। जब किश्त जमा करने की बारी आई तो नटवरलाल गायब हो गया, जिसकी अब पुलिस तलाश में जुटी है। मंडला जिले में बड़ी पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ। जिले के बिछिया, घुघरी और मवई विकासखंड के विभिन्न गांवों की सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक मंडला को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की है। सुखचैन उदय फाइनेंस कंपनी ने होम लोन दिलाने के नाम पर खुद पैसा हजम कर लिया। जब किश्त जमा करने की बारी आई तो सुखचैन उदय गायब हो गया। अब निजी फाइनेंस कंपनियां उन्हें परेशान कर रही है, जिससे परेशान महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर नटवरलाल सुखचैन उदय को गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार ये फाइनेंस कंपनियां गांव-गांव जाकर महिलाओं को लोन देने का झांसा देती है। महिलाओं को कर्ज से जुड़ी शर्तों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं दी जाती और एजेंट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाकर कथित रूप से लोन स्वीकृत कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद वही कंपनियां अपने एजेंटों को वसूली के लिए गांव भेजती है, जो महिलाओं पर रकम चुकाने का दबाव बनाते हैं। रोटी मरार टोला का सुखचैन उद्दी हमारे पास लोगों को पहुंचा के किस्त लेने को कहा। हमने किस्त ले लिया और उसने मेरे को जरूरत है अभी किस्त की, तो तुम लोग मेरे को सहयोग दो करके बोला उसने। हमने सहयोग दे दिए। फिर उसने बोला कि हाँ मैं किस्त हर महीने अपने पास से पहुंचाऊंगा और दूंगा करके बोला। कितने का लोन करवाया और कितना सहयोग करे आप लोग? फर्स्ट में तो सर LNT का करवाया है उसने। कितने का लोन करवाया है? 47 का करवाया था। 2000 47,000। हाँ। इसके बाद 2000 बीमा करके काट लिए। इसके बाद 40,000 रुपए पूरा ले लिया उसने। 45 कितने लोगों ने दिया है लोन का पैसा? हम लोग हमारे गांव से तो 18 महिलाएं हैं। अच्छा, और बाकी नहीं बता सकती सर, बाकी ये लोग बताएंगे अपने गांव के हिसाब से। LNT के अलावा और दूसरे समूह से सिंधुजा से भी है। सिंधुजा से भी कितने लोग हैं? सिंधुजा से 8 लोग हैं, प्रगति से 6 लोग हैं और 11 लोग हैं और क्या कहते हैं फ्यूजन में 6 लोग हैं। कितने लोन? फ्यूजन में 40,000 का लोन पास हुआ था और क्या कहते हैं सिंधुजा में भी 40,000 का हुआ है और प्रगति में भी 40,000 का हुआ है सर। आप लोगों को कितना मिला? हम लोगों को नहीं दिया है, पूरा पैसा उसी ने ले लिया है। और आपके नाम से लोन उठाया है? जी हाँ। अकाउंट तो आपके अकाउंट में पैसे आया होगा ना? तो उसने उठाकर मेरे को दो, मैं हर महीने किस्त पटाऊंगा करके बोला था, इसलिए हमने लिया। फूलवती नाम है मेरा। क्या समस्या है? पैसा हमारे से लवाए है अवंती, फ्यूजन, प्रगति, यहाँ से सिंधुजा से 4 जगह से पैसा निकलवाए है हमारे से। पूरा पैसा लेके भाग गए। कौन? उदय सर, सुखचैन उद्दी। कहाँ के रहने वाले? ग्राम खमरोटी मरार टोला का है। प्रगति। अभी आप क्या शिकायत लेके आए हैं? हम अपने हमको जाता है किस्त वाले सर पैसा देगा के पूरा पैसा तो लेके आ गए हैं, तो हम कहाँ के पैसा देंगे? गरीब गुजारा को ले भाई फार्म भरवा का भरवाए है और पूरा पैसा हमारे खाता से निकलवाए के लाए है। हम कहाँ से पैसा देंगे? हम गरीब गुजारा कहाँ से पैसा पटाएंगे? और हमारे तो व्यक्तिगत भी ले है पैसा हमारे से, और मेरे जेब से भी 15,000 ले है, मेरे सदस्य से भी 2,000 1500 ले है और समूह का पैसा अलग ले है। इसलिए तो आए हैं सर ने हम काय के लिए रहते, हम कहाँ से पैसा पटाएंगे? हम बीज भात करा के हम जोन पैसा भी हमारे व्यक्तिगत हमारे से मांग ले है। सुखचैन उदय अपनी कार को एसपी ऑफिस के सामने खड़ी कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मंडला एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि महिलाओं की शिकायत पर एसडीओपी को जांच के लिए निर्देशित किया है। घुघरी थाना क्षेत्र की कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं, जिनके द्वारा कहना है कि उन्होंने लगभग 15-16 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कुछ समय से लोन लिया है और किसी और व्यक्ति ने मध्यस्थता करके ये कहा था कि ये लोन आप ले लो और उसको चुकतारा मैं कर दूंगा। उसके पश्चात फिर इन लोगों से उसका कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके पास ऑनलाइन तो नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि उस व्यक्ति ने इनके साथ धोखाधड़ी न सिर्फ इनके साथ की और अन्य लोगों के साथ भी की है। उसी शिकायत के आधार पर आज ये पहली बार आए और एसडीओपी को निर्देशित किया गया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के जो वहाँ के लोकल एजेंट्स हैं उनको भी बुलवाएंगे, जो उनके मैनेजर्स हैं उनको बुलवाएं और जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जिसका इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया है, उसकी लोकेशन अभी वर्तमान में बिछिया में आ रही है, तो उसके भी अकाउंट्स और ये चेक करेंगे, क्योंकि अभी जो भी इनका कहना है कि हमने उसको पैसा स्थानांतरित किया है वो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो उस प्रूफ को लेना और किस तरह से ये उन कंपनियों के संपर्क में आई, किस तरह से इन्होंने लोन लिया, लोन लेने के पश्चात उसने उस आदमी ने पैसे का क्या दुरुपयोग किया, इन सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और देखने के पश्चात जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा।
ऐसी पहले शिकायत एक बार कोतवाली क्षेत्र में भी आई थी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो लाइसेंस होल्डर्स रहती हैं, उनको लोन देने का अधिकार है, लेकिन उनको ये भी देखना होता है कि आदमी लोन वापस चुका पा रहा है या नहीं पा रहा है, और सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स उनके पास प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहले स्तर पे हम लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी से एक बार मीटिंग लेके ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जो लोग सक्षम नहीं है लोन लेने में और चुकाने में, उनको लोन ना दिया जाए, जिससे कि अनावश्यक उनके लिए भी आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। और साथ ही ऐसे लोग जो कि इन फाइनेंस कंपनीज के नाम पर स्थानीय लोगों को बरगलाकर लोन ले रहे हैं, इस तरह के लोगों को हम चिन्हित करेंगे और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये सभी ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों को विशेष रूप से बताया गया है, जो कि घुघरी है, मोहगांव है, बिछिया है, जहाँ पर कि आदिवासी अंचल है और जहाँ पे लोग लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी के झांसे में आ जाते हैं। तो ये दोनों ही स्तर पर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लोग अनावश्यक इस तरह की चीज़ों में ना फंसें और अपना आर्थिक नुकसान ना करें। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने कहा कि पहले भी आदिवासी समाज की भोली भाली महिलाओं को झांसे में लेकर उनके साथ ठगी की गई थी, जिसके चलते उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये देखिए, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं मंडला में। मंडला, डिंडोरी हो या जितने भी ट्राइबल क्षेत्र में ऐसी माइक्रो फाइनेंस के नाम पे बहुत सारे बैंक आते हैं, लेकिन इसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि अभी पेशा भी 2022 से लागू है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि इस क्षेत्र में ऐसे बैंकों का लीगल इलीगल कौन से बैंक होते हैं और वो कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी घटना हमारे पास भी कई बार आ चुकी है। एक बार 300 से ऊपर महिलाएं आई थी मेरे चैम्बर में खुद, और उन्होंने भी ये बताया कि रात में जाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं वसूली करने के लिए, और ये लोन देते हैं 10,000, 30,000, 40,000। उसके बाद ये उल्टे सीधे ब्याज लगाकर उनसे हर हफ्ते वसूल करते हैं। तो यहाँ पे उतने शिक्षित नहीं है लोग कि उनको पैसे देकर और कैसे काम कराना है, कैसे नहीं कराना है। और बैंकों को तो ये चाहिए ब्याज, तो वो एक बार दे देते हैं समूह के माध्यम से, और समूह में पैसा आया, उन लोग प्रॉपर खर्च भी नहीं कर पाते। तो इसको इतनी ढेरों सारी जो अभी सरकार की योजनाएं हैं, उससे भी लाभ ले सकते हैं। तो ये जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और ऐसी जितनी भी जो सूचनाएं आती हैं, या मैं भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये पहली घटना नहीं है। पहले भी चिटफंड कंपनियों के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। तो इस तरीके से लोग और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। तो इसको ध्यान देना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। ये वही बताया ना कि बैंक को जो भी यहाँ काम कर रहा है माइक्रो फाइनेंस के नाम पे, ये पूरे मंडला जिले भर में सबसे ज़्यादा, ये जो 3 ब्लॉक की महिलाएं बता रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। तो इसको जो भी एसपी कार्यालय में आकर हमने आवेदन किया है, तो इस पर जांच कर कार्रवाई जल्द से जल्द करना चाहिए। मैं भी इसको साहब से बात करूँगा कि इस पर क्या कार्रवाई है। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीण महिलाओं को लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।